अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। मैं इस समय MS खान, लाइफ ओके न्यूज़ चैनल से स्टेट ब्यूरो चीफ, और हर बार की तरह इस बार भी हमारे बीच हमारे ही शहर भोपाल की एक ऐसी महिला जिनका नाम है नाज़मा, और नाज़मा इस वक्त हमारे स्टूडियो में आई हुई हैं क्योंकि उन पर एक ऐसा पहाड़ टूटा है, एक ऐसी मुसीबत आई है कि उनकी बेटी, उनकी सुपुत्री, उनकी लख्त जिगर गज़ाला पिछले 22 दिनों से गायब है, जिसकी सूचना उन्होंने स्थानीय पुलिस को लिखाई है, लेकिन स्थानीय थाना अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाया है। उनका रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित वो लड़की गज़ाला जिस पर अभी हम उनकी नाज़मा से बात करेंगे, उनकी माताजी से, उनकी अम्मी जान से, तो हमें पता चलेगा वो गज़ाला जो लॉकडाउन के समय से डरी डरी सी, सहमी सहमी सी थी, वहीं का जहां की आप रहवासी हैं गांधीनगर की, वहां का एक रहने वाला काकू उर्फ रोहित गज़ाला को पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा था। गज़ाला इतनी डरी हुई थी, इतनी सहमी हुई थी कि उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को लिखवाई। मामला कोर्ट तक पहुंचा, जहां पर रोहित को जेल भेजा गया, और डरी सहमी बच्ची जो कि अब स्कूल छोड़ देती है और हाई स्कूल की परीक्षा दे रही होती है, लेकिन बची हुई परीक्षा भी वो नहीं दे पाती है। आइए हम उनकी अम्मी जान नाज़मा से सीधे बातचीत करते हैं और इस पूरे मामले पर उनका संज्ञान लेते हैं, और स्थानीय पुलिस क्यों अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। ये गांधीनगर थाने का मामला है। आइए हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो भी आपको कहना है जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम नाज़मा है, मैं गांधीनगर में रहती हूँ। मेरी बच्ची पिछले 20-22 दिन से लापता है। मैंने इसकी शिकायत वहाँ गांधीनगर थाने में भी की थी, मगर वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ पे मैं रोज़ जाती हूँ, वापस आ जाती हूँ। वो लोग कहते हैं कि हम देख रहे हैं, हम पता लगा रहे हैं, देख रहे हैं, मगर अभी तक कुछ पता नहीं है कि मेरी बच्ची किस हाल में है भी कि नहीं है। कोई खबर नहीं है मेरी बच्ची की बिल्कुल भी। वहाँ TI साहब से भी मैं मिली, मगर वो लोग भी कह रहे हैं कि 3 दिन का वक्त दो। आज 3 से क्या 5 दिन हो गए, मगर उसकी कोई खबर नहीं है। वो कह रहे हैं हमें पता चल गया है, तो फिर मेरी बच्ची कहाँ है? अभी तक नहीं मिली, उसका कोई पता निशान नहीं है मेरी बच्ची का। बस मैं जहाँ भी जा रही हूँ, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझ गरीब का कोई साथ नहीं दे रहा है कि मेरी बच्ची, ये लड़का काकू उर्फ रोहित उसे कहाँ लेकर गया है, कहाँ पर रखा है, उसे जिंदा भी है कि उसके साथ कुछ कर दिया है उसने, उसकी कोई खबर नहीं है। मैं आप सबसे बस यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची ढूंढने में मेरी मदद करें, मुझे इंसाफ दिलाएं। नाज़मा जो यहाँ बैठी हैं, गज़ाला की अम्मी जान, हम हमारी संवेदनाएं, लाइफ ओके न्यूज़ चैनल की संवेदनाएं आपके साथ हैं। हम आपसे कहते हैं कि आप बिल्कुल घबराइए मत। आपके साथ लाइफ ओके न्यूज़ चैनल, लाइफ ओके परिवार शाना बशाना खड़ा है। आपकी बच्ची जहाँ कहीं भी होगी, उसको हम ढूंढ निकालने में आपकी पूरी मदद करेंगे। स्थानीय थाने से मैं कहना चाहूँगा, जो कि उसके प्रभारी हैं, अगर आपके पास रिपोर्ट लिखा दी गई है तो अभी तक कार्रवाई विलंब से क्यों हो रही है। मैं जो हमारे SP महोदय हैं, मैं उनसे भी विनम्र निवेदन करूँगा कि नाज़मा, जिनकी पुत्री गज़ाला पिछले 22 दिनों से लापता है, आप मामले को संज्ञान में लें और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के लिए आप हिदायत दें गांधीनगर थाना प्रभारी को, उनकी पूरी टीम को। मैं DIG इरशाद वली साहब से भी निवेदन करूंगा कि इस मामले को संज्ञान में लेकर के ठोस कार्रवाई करें। प्रदेश के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को भी लाइफ ओके परिवार ये संज्ञान में देना चाहता है कि इस मामले की त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता नाज़मा को न्याय दिलाने का कार्य करें, और काकू उर्फ रोहित, जो कि अगवा करके गज़ाला को घर से ले गया है पिछले 22 दिनों से, और लॉकडाउन के समय से और उससे पूर्व से ही वो गज़ाला
जब स्कूल से घर आती तो उसका रास्ता रोकता था, जब घर से स्कूल जाती तो रास्ते में खड़े होकर कई अपने ऐसे इष्ट मित्रों को लेकर के गज़ाला को परेशान करता था, उसको धमकियां देता था, उसके साथ बदतमीज़ी बदसलूकी करता था। और इसी डर से गज़ाला ने स्कूल जाना बंद किया। स्कूल प्रबंधन ने उनकी मम्मी को बुलाया, जब उनको पता चला तो स्कूल प्रबंधन भी इसमें कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसके हौसले बुलंद होते गए। एक बार शिकायत करने पर उसको न्यायालय ने सज़ा सुनाई, वो जेल जाता है, लेकिन वो उसके तेवर तब भी धमकी भरे थे। कहता है कि मैं आऊँगा तो तुमको सबक सिखाऊंगा। और उसने सबक ये सिखाया कि गज़ाला को घर से अगवा कर कर ले गया। जब नाज़मा किसी कार्य से बाहर गई हुई थी, उनके देवर का निधन हो गया था, आकस्मिक इंतकाल, उसमें गई हुई थी अंत्येष्टि में, तभी काकू उर्फ रोहित उनके घर आता है, गज़ाला को अगवा करता है और पिछले 22 दिनों से उसे अगवा कर कर कहाँ लेकर गया है, क्या उसके साथ कर रहा है, ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा है। एक बड़ी अनहोनी की आशंका यहाँ पे प्रतीत हो रही है कि किसी बड़ी अनहोनी के उद्देश्य से ही वो उसको लेकर के गया है। गज़ाला जहाँ कहीं भी हो, ठीक हो, सुरक्षित हो। लाइफो के परिवार उसकी ठीक होने की कामना करता है और उनकी अम्मी जान नाज़मा को ये भरोसा दिलाता है कि स्थानीय थाना त्वरित कार्रवाई करते हुए और पूरा पुलिस महकमा जो है भोपाल पुलिस आपका सहयोग करेगी। काकू उर्फ रोहित किस तरह से उसको गज़ाला को परेशान करता था, इस पर हम उनसे जानना चाहेंगे, बताइए। उसे रास्ते में छेड़ता था, वो स्कूल जाती थी तो वो ना कई दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी, तो मुझे पता भी नहीं था। फिर मैंने स्कूल से फ़ोन आया कि स्कूल नहीं आ रही है, तो मैंने फिर लड़की से पूछा तो उसने डर के फिर बताया कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, मैं नहीं जा रही हूँ। ये लड़का मुझसे रास्ते में रोकता है, हाथ पकड़ता है, मुझसे गंदी बातें करता है, कहता है मैं लड़कों से सब में मेरे नाम ले लेके कि ना ऐसा कर वैसा कर। मैं उसकी नहीं सुनती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा हाथ पकड़ेगा, मुझसे कहेगा मेरे साथ इधर चल उधर चल, मैं नहीं जा रही, मैं स्कूल में जाऊँगी नहीं, मुझे उससे बहुत डर लगता है, वो मेरे साथ कुछ भी कर देगा। बहुत ही गंदी गंदी बातें करता था, तो उसने जाना छोड़ दिया था स्कूल। फिर कई बार लॉकडाउन लग गया था, तो वो तो जा ही मतलब डर के मारे बच्ची जा ही नहीं रही थी मेरी स्कूल, मुझे नहीं। फिर उसके साथ जो भी हुआ, फिर अचानक ऐसा हुआ कि वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बच्ची को कहाँ ले गया, कुछ खबर नहीं है। काकू उर्फ रोहित हैवान, पहले तो हैवानियत से ऐसी बच्चियों का, ऐसे कई काकू उर्फ रोहित घूम रहे हैं जो बच्चियों का स्कूल जाना हराम कर रहे हैं। बच्चियां, जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार की पहल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी बचाई जा रही है, कहाँ बेटी पढ़ाई जा रही है। नाज़मा अपनी ज़ुबानी कह रही हैं कि बच्ची का स्कूल जाना मुश्किल था, उसने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया था। प्रदेश की सरकार हालांकि अपने स्तर से अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन काकू उर्फ रोहित जैसे हैवान अभी भी खुला हवा में घूम रहे हैं। जहां पीड़िता की अम्मी जान परेशान है, रो रो के बुरा हाल है, पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं वो हैवान खुली हवा में सांस ले रहा है। भोपाल पुलिस से, मध्य प्रदेश शासन से लाइफो के परिवार गुहार लगाता है कि काकू उर्फ रोहित जहाँ कहीं भी हो उसको ढूंढ करके लाया जाए और स्थानीय थाना उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। विभिन्न धाराओं में उसको मामला दर्ज किया जाए, उसे सलाखों के पीछे भेजा जाए, उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और जब से वो बेटी गायब है तब से काकू उर्फ रोहित का परिवार भी गायब है। रोहित तो गायब है ही, उसका परिवार भी साथ साथ गायब है। और ये देखिए, ये है वो हैवान, ये है वो रोहित। हम हमारे कैमरामैन से कहेंगे कि जूम करके ये बताएं कि ये है वो हैवान काकू उर्फ रोहित। इसको देख लीजिए, इसी ने गज़ाला को अगवा किया है। पिछले 22 दिनों से गज़ाला अपने परिवार से दूर है। वो गज़ाला जो कि स्कूल जाने में डरने लगी थी, इस हैवान ने उसका जीना इतना दुश्वार कर दिया था, रास्ते में उसको इतना परेशान करता था, उससे इस तरह की अपशब्द कहता था। और ये मानसिक रोगी उससे अपशब्द बोलता था। वो अपनी मम्मी से भी साझा नहीं कर सकती, लेकिन डरी सहमी
गजाला ने शिकायत की तो उसकी शिकायत पर स्थानीय थाना ने कार्रवाई करते हुए एक बार जब उसको सलाखों के पीछे भेजा गया तो जहां उसको सुधर जाना था, लेकिन वो और अपने इरादों में मजबूत हुआ और अंततः जो उसकी नीयत थी, उस बदनीयत से वो घर में दाखिल होता है और गजाला को अगवा कर करके ले जाता है। लाइफ ओके परिवार, लाइफ ओके न्यूज़, मैं स्टेट ब्यूरो चीफ MS खान आप सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, भोपाल वासियों से निवेदन करता हूँ कि जहाँ कहीं भी ये काकू उर्फ रोहित आपको दिखाई दे, आप तुरंत हमारे नंबर पे जो स्लाइड पे चल रहे हैं उस पर सूचना दे सकते हैं और गांधीनगर थाना में भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। आपकी शिकायत पर एक बेटी जो अपने परिवार से 22 दिन से दूर है, उसको उसके परिवार से मिलाने में आप सहायक हो सकते हैं, आप अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। और हम नाज़मा बहन को ये दिलासा देते हैं, ये हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, हम उनको ढांढस बंधाते हैं कि आप घबराइए मत। अब ये न्यूज़ के बाद जब आपकी आवाज़ लाइफ ओके परिवार बुलंद कर रहा है, हम तो आपके साथ खड़े हैं ही, साथ ही साथ भोपाल पुलिस, मध्य प्रदेश शासन भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा और काकू उर्फ रोहित जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों से विदा लेता हूं। लाइफ ओके न्यूज़ से MS खान, स्टेट ब्यूरो चीफ। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।